दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई थिंक बहुत 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 अच्छे होगे। ठीक है, यही मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे रहो, खुश रहो और अच्छे से अपने दिन को खुशहाली के साथ स्पेंड करो। तो पिछले दिनों मैंने आप लोगों को एक मंत्र बताया था, जो मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है और ये महाकाली का मंत्र भी आता है, ये माँ दुर्गा का, माँ लक्ष्मी का भी मंत्र आता है। ये अ, शक्ति की, ये शक्ति देवी का मंत्र है। एक्चुअली ये देवी को प्रसन्न करने का मंत्र है। तो मैंने ये भी कहा था कि मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने इसकी डेफिनेशन, इसका विस्तार वर्णन भी लेकर आऊँगी, अगर आप लोग चाहो तो। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट मुझे मिले, मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए कि मैम इसका पूरा विस्तार वर्णन बताइए, क्योंकि हमें बहुत डर लगता है कि हम कहीं कुछ गलती ना कर दे और माँ की उपासना करने में कुछ गलती ना हो जाए। तो इसके लिए हाँ, कुछ लेट हो गई क्योंकि मेरे गले की हालत बहुत ख़राब थी उस वक्त, तो इसके लिए थोड़ा सा डिले ही बना रही हूँ। तो आज चलिए हम बातें करते हैं आपके इस मंत्र के विस्तार वर्णन के बारे में। और इस मंत्र को मतलब एक ये ऐसी शक्ति, देवी शक्ति का मंत्र है जिसको करने से आपको अपने जीवन में कौन कौन से सुविधाएं मिलते हैं और किस किस क्षेत्र में आपको लाभ मिलते हैं, वो मैं पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगी, विस्तार वर्णन मैं करूँगी। इसमें मैं ट्राई करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को, आप लोगों के सारे जितने भी क्वेरीज थे उसका जवाब मैं यहाँ पे कवर कर सकूँ। और अगर कुछ छूट गया हो तो आप पर्सनली मुझसे पूछ लेना, ठीक है? या फिर आप कमेंट में भी डेफिनेटली मुझे बताओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जब मुझे पर्सनली बताते हो कि मैम इस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए। एंड मैं ये चाहूँगी कि आप लोग, जितने लोग मुझसे कंसल्ट कर रहे हो, वो लोग मुझे पर्सनली मैसेज तो करते ही हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग अगर कमेंट में ये सारी बातें लिखोगे ना, तो ये लोगों के सामने, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो लोग भी जुड़ रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ें क्लेरिफिकेशन होंगी। तो आप लोग कमेंट में लिखो। और अगर अब तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इन माय वीडियो। और प्लीज़ कमेंट करो, कमेंट में बताओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जुड़े रहना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आगे का मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, ये एक नारवान मंत्र होता है दोस्तों, ठीक है? और ये नारवान मंत्र इसलिए है कि इस मंत्र को, एक्चुअली नारवान मंत्र को जो है ना, साधना क्षेत्र में विशेष स्थान दिया गया है, ठीक है? क्योंकि ये मंत्र साधना क्षेत्र का आधार है, इसे आधार माना जाता है। साधना में हमेशा मनुष्य शक्ति के मार्ग पर चलता है, और शक्ति का मूल मंत्र होने के कारण, ये मंत्र मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये शक्ति देवी, मतलब देवी शक्ति का ये मूल मंत्र है। और ये मंत्र शक्ति का मूल मंत्र होने के कारण इस मंत्र को साधना क्षेत्र का आधार कहा गया है, ठीक है? यहाँ पे नारवान कहने का तात्पर्य क्या है, मैं ये बताती हूँ। नारवान कहने का तात्पर्य यही है कि ये मंत्र हमारे अंदर के नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी में इसको बदलती है, ठीक है? इसीलिए इसको नारवान मंत्र कहा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पूरे मंत्र का एक एक वर्ड का क्या डेफिनेशन आता है। मतलब एक एक मंत्र को मैं तोड़ के यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी और मैं आपको बताती हूँ कि इसका डेफिनेशन क्या आता है, और ये मंत्र हमारे 9 ग्रह को कैसे बैलेंस करती है, ठीक है? मतलब ये मंत्र जो 9 ग्रह से जुड़ी हुई है, ये किस प्रकार से जुड़ी हुई है, तो मैं ये भी आपको बताऊंगी। ओके, सबसे पहले आता है इस मंत्र में ओम। ओम मंत्र जो है, ये हमारे 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश को संबोधित करते हैं, ठीक है? और इस मंत्र में यहाँ पे 3 महादेवियों का वर्णन किया गया है। 3 महादेवियाँ जो है हमारी, वो महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती हैं, ठीक है? और इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए स्वयं माता पार्वती ने इस मंत्र को सिद्ध किया हुआ है, ठीक है? एम, एम जो है यह वाणी
ऐश्वर्य, बुद्धि तथा ज्ञान प्रदात्री माता सरस्वती का बीज मंत्र है। ठीक है, इस बीज मंत्र का जो जो जाप करते हैं ना वो विद्वान हो जाते हैं। ओके, तो ये माता सरस्वती से संबोधित है। अब आते हैं ह्रीम। ह्रीम का मतलब होता है यह ऐश्वर्य, धन, माया प्रदान करने वाली माता महालक्ष्मी का बीज मंत्र है और इसका उदय आकाश से है। ठीक है, इसके बाद आता है क्लीम। क्लीम मंत्र का अर्थ जो होता है यह शत्रु नाशक, दुर्गति नाशनी महाकाली का बीज मंत्र है। इस बीज में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है और वायु तत्व की भी है। ठीक है, जो कि प्राणों का आधार बनता है। ओके, ये जो 3 देवियां हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, तीनों देवियों का वास इस मंत्र में है, जो कि वैष्णो धाम में 3 पिंडियां विद्यमान हैं। ठीक है, तो ये 3 पिंडियां ही वहाँ पे विद्यमान है, माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के रूप में, जिसकी पूजा हम लोग करते आए हैं। तो ये महाशक्ति मतलब शक्ति पीठ, इसीलिए इस मंदिर को कहा जाता है महाशक्ति का, इसमें वास आ जाता है। अभी आते हैं चामुंडाय। तो चामुंडाय का अर्थ होता है प्रवृत्ति का अर्थ चंड तथा निवृत्ति का अर्थ मुंड है। जो दोनों भाई चंड मुंड जिसके नाम से जाने जाते हैं, यह दोनों भाई काम और क्रोध के रूप में भी माने गए हैं। इनकी संहारक, जिसको भी जानते हो कि इनकी, आप लोग भी जानते हो कि इनका जो संहार करने वाली है वो शक्ति का ही नाम चामुंडा है। जिन्होंने इनका संहार किया था, जिनको चामुंडा माता भी कहा जाता है, वो स्वयं ही प्रकाशमान है। और विचय, विचय का अर्थ समर्पण या नमस्कार होता है। तो यहाँ पे चामुंडा का अर्थ जो मैंने बताया कि चामुंडा माँ से संबोधित है, वो यहाँ पे समस्त शक्तियों के 52 पीठों की एकाग्र शक्ति है। ठीक है, जो आपके 82,000 नाड़ियों की, आपके शरीर के अंदर जो 82,000 हमारे अंदर जो नाड़ियाँ हैं, जिसमें सभी को पता है कि जिसमें ऐड़ा, सुषुम्ना और पिंगला नाड़ियों जो हमारे पूरे शरीर को बैलेंस करती है। ठीक है, जिसको हम चक्रास एक्टिवेशन कहते हैं। जो हमारी नाड़ियाँ जो हमारे शरीर में, हमारे शरीर के अंदर जो शिव शक्ति को, मतलब जो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करती है, वो नाड़ियाँ जो है ऐड़ा, सुषुम्ना और पिंगला, इसको हमारे शरीर के अंदर बैलेंस करती है। और ये प्रत्येक मनुष्य को जीवन दायिनी देने वाली माँ चामुंडा होती है। ठीक है, यही होता है चामुंडा का अर्थ। और ये का अर्थ होता है कि हे भगवती, आप शक्ति का स्वरूप है और आपकी शरण में मैं हूँ, तो आप मुझे भक्ति, शक्ति, यश प्रदान कीजिए। ठीक है, और विचय का अर्थ जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि विचय का अर्थ होता है समर्पण या नमस्कार। तो माँ कहती है कि अगर आप एकाग्र भाव से इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी हर एक इच्छा जरूर पूरी होती है। आप जिस भी मनोकामना को लेकर इस मंत्र का जाप करते हो, या फिर अगर आप किसी भी मनोकामना को किए बिना ही इस मंत्र को जाप करते हो, तो बस इतना मान लो कि जो शक्ति की देवी है वो खुद आपके साथ हर एक पल होती हैं। ठीक है, और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो इस मंत्र को स्वयं माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली इस मंत्र में स्वयं विद्यमान होती है। अभी इस मंत्र में जो आता है ना कि इस मंत्र को आप जिस रूप में देखते हो, अगर आप इस मंत्र को माँ दुर्गा के रूप में जाप कर रहे हो तो माँ दुर्गा आपके पास विद्यमान रहेगी। अगर आप इस मंत्र में माँ सरस्वती का रूप देखते हो, माँ लक्ष्मी का रूप देखते हो, तो वो विद्यमान रहेंगी। अगर आप इस मंत्र में माँ काली को देखते हो, ठीक है, तो वो आपके साथ विद्यमान रहती है। और मैं तो इस मंत्र में माँ काली को ही देखती हूँ, तो मेरे साथ वो ही हर पल रहती है। ठीक है, तो ये माँ काली का बीज मंत्र इसीलिए ही मैंने कहा है कि हर
एक पल। मैं आपको बताऊंगी आगे कि मैंने कैसे कैसे एक्सपीरियंस अपने लाइफ में किए हैं और मैं इस मंत्र के साथ कैसे जुड़ पाई हूँ, वो भी मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी। ठीक है। अभी आ जाते हैं कि ये मंत्र जो है नौ ग्रहों से कैसे कनेक्टेड है, मतलब नौ ग्रह से किस तरह से ये मंत्र कौन कौन से वर्ड के साथ, हमारे नौ ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है, मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ। तो दोस्तों, नौ ग्रह को बैलेंस इस तरह से करता है कि इस मंत्र का जो पहला अक्षर है वो है एम, जो सूर्य को नियंत्रित करता है। और एम का संबंध दुर्गा की पहली शक्ति शैलपुत्री से है, जिसकी आराधना नवरात्र के प्रथम दिन में की जाती है। ठीक है। दूसरा अक्षर जो है यहाँ पे वो है ह्रीम, जो चंद्रमा ग्रह को नियंत्रित करता है। इसका संबंध दुर्गा की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी से है, जिसकी पूजा, जिसकी आराधना जो है दुर्गा नवरात्रि में दूसरे दिन में की जाती है। तीसरा अक्षर है क्लीम, चौथा अक्षर चा, पांचवा अक्षर मो, छठा अक्षर डा, सातवां अक्षर य, आठवां अक्षर वी तथा नौवां अक्षर चय है, जो क्रमशः मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु ग्रहों को नियंत्रित करता है। इस इन अक्षरों में जो भी अक्षर अभी बताए गए हैं, इन अक्षरों से संबंधित दुर्गा की सारी शक्तियाँ क्रमशः जैसे चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी तथा सिद्धिदात्री, ये जो दुर्गा के 9 रूप जो होते हैं, जिनकी आराधना नवरात्र में तीसरे दिन, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें और नौवें नवरात्र को की जाती है, इसको ये वर्णन किया गया है। और ओम का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप है। ठीक है। तो इस तरह से ये 9 ग्रहों को भी संतुलित करता है। आपके 9 ग्रह भी संतुलित होंगे इस एक मंत्र के जरिए। अब रही बात इस मंत्र को जाप कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है, तो उसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है और मैं उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से देख लीजिएगा। अब मैं ये बताती हूँ कि इस मंत्र तक कोई भी इंसान कैसे पहुँच सकता है। सबसे पहले तो ये मंत्र जो है ना, नारवान मंत्र, ये इंसान इस तक नहीं पहुँचता है, बल्कि जिसको भी इस मंत्र की ज़रूरत होती है वो ये मंत्र खुद उस तक पहुंच जाता है। जैसे अभी ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा आप लोगों को, मैं अपनी थोड़ी सी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मुझे जब भी पता था तो ये मंत्र मेरे पास कैसे आया। पहले मैंने माँ का बीज मंत्र चालू किया था, मतलब जब भी मैं ये मंत्र नहीं कर रही थी उससे पहले माँ का मैंने बीज मंत्र चालू किया था। माँ काली का मैं बीज मंत्र जपती थी। जो बीज मंत्र था आपका, तो बीज मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी का जो माँ का बीज मंत्र आता है, वो मैं बहुत पहले से जप करती थी। और उससे भी पहले, मतलब बचपन से मैंने माँ का दुर्गा चालीसा पाठ किया है, गायत्री मंत्र पाठ किया है। मैं ये सब कुछ करके जब भी मैं इस स्टेज पे आ गई कि अब मेरी बॉडी, मतलब जब भी मेरी अवेकनिंग हुई ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पिरिचुअलिटी की अवेकनिंग हुई, उसके कुछ वक्त के बाद मुझे खुद इस मंत्र ने बुला लिया। मतलब मुझे बार बार ड्रीम्स आते थे और मुझे ड्रीम में मैंने माँ को देखा है, मैंने अपने ड्रीम में बहुत बार। उसके बाद फिर सडनली मुझे लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ कि मैं अचानक से एक ही मंत्र क्यों देख रही हूँ, सॉरी एक ही चीज़ को मैं ड्रीम में क्यों देख रही हूँ, कि जैसे माँ मुझे बुला रही हो, जैसे मुझे कोई चीज़ थी जो मुझे अपने तरफ खींच रही थी, और मैं उस चीज़ को मैं पकड़ नहीं पा रही थी, मैं कैच नहीं कर पा रही थी। उन दिनों मैं बहुत परेशान रह रही थी। तो अचानक से सडनली एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने रात को ड्रीम देखा और अचानक से यूट्यूब पे मुझे अचानक से ये मंत्र दिख गया। और ये मंत्र देखने के बाद ना, उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं एक भी मिनट में रह नहीं पा रही थी कि मुझे आज से ही शुरू करना है। मैंने कोई दिन नहीं देखा, कोई वार नहीं देखा, शुक्ल पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, आज कौन सा दिन है, कौन सा दिन नहीं है, मैंने जस्ट उसी दिन से इस मंत्र को जाप करना शुरू कर दिया। मतलब मुझे अंदर से जैसा लग रहा था कि नहीं, अब भी करना है, अब भी करना है, अब भी करना है।
तो मैंने इसको अजब अजब के रूप में शुरू कर दिया। उसके बाद फिर मैं काउंटिंग करके जाप करने लगी और कंटिन्यू ऐसा मुझे लगने लगा कि मेरे ब्लड में ये मंत्र समा चुका है। और उसके बाद जो मेरे लाइफ में मिरेकल होने शुरू हुए हर एक दिन, कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अ, मैंने माँ के ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं अपने लाइफ में, और मैंने ऐसे ऐसे चीज़ों को एक्सपीरियंस किए हैं। डेफिनेटली जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो मुझे जानते हैं, जो लोग मुझसे सेशंस लेते हैं उनको पता है कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं है वो। बट मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि ये मंत्र खुद इंसान को चुनता है। जब आपकी बॉडी इस मंत्र के वाइब्रेशन को कैच करने के लायक हो जाती है, तब ये मंत्र खुद आपको चुन लेगा। और आप उसके पहले आप चाहे जितना भी इस मंत्र को जाप करने की कोशिश करो, आप नहीं कर पाओगे। आप एक दिन दो दिन करके आप बंद कर दोगे, या तो फिर आप कंटिन्यूटी में नहीं रहोगे, या तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं ये नहीं करना है, मुझे कोई और ही करना है, मुझे दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, या फिर मुझे और भी कोई बीज मंत्र देख लेती हूँ उसका पाठ करना है। तो पहले उन सारी चीज़ों से गुजर के आपको इस हाई वाइब्रेशन तक पहुँचना होता है कि आपकी बॉडी इस मंत्र को ले सके, तभी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। बिकॉज इसका एक ही रीज़न है कि ये नारवान मंत्र है और इसमें प्रचंड शक्ति होती है, देवी शक्ति की प्रचंड शक्ति होती है इस मंत्र में। तो ये जब मंत्र की वाइब्रेशन जब भी आपकी बॉडी में पहुंचती है, तो आपकी ऊर्जाएं इस तरह से हाई वाइब्रेशन में होते हैं कि उसके लिए, उस हाई वाइब्रेशन को कैच करने के लिए आपकी बॉडी आपको परमिट करनी चाहिए, अदरवाइज आप संतुलित नहीं रह पाओगे। और इस मंत्र में मैं यही गाइड करूँगी कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा भी कहा है कि एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विजय का जाप करो, बट ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप ओम के बिना, मतलब जब भी आप देव के बिना देवी को आप आवाहन कर रहे हो, तो देवी जो प्रचंड रूप में आपके सामने आएगी, आपके मतलब आपके अंदर से आपके वाइब्रेशन को जो हाई फ्रिक्वेंसी में जो वो रेज करेंगी, आपकी बॉडी वो ले नहीं पाएंगी। तो इसके लिए कहा जाता है कि इंसान उस वक्त संतुलित नहीं रह पाता। जब कहते हैं ना कि सबसे अच्छे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि जब भी एक इंसान चक्रास को अपने बैलेंस करना चाहता है या चक्रास को एक्टिवेटेड करना चाहता है, तो चक्रा एक्टिवेटेड करने के बहुत सारे प्रोसीड्योर होते हैं, ये आप लोगों को भी पता है। लेकिन जब आप नॉर्मल एक प्रोसीड्योर से अपने चक्रा को बैलेंस करते हो, तो वो नॉर्मल प्रोसीड्योर में आपकी बॉडी उसको ले पाती है। ठीक है, कि हमने अपने बॉडी के हिसाब से चक्रा बैलेंस किया, तो धीरे 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 करके एक एक करके हमारे चक्रा बैलेंस होती चली जाती है। बट जिसको कुंडलिनी अवेकनिंग कहते हैं ना, तो कुंडलिनी अवेकनिंग करने के बहुत सारे ऐसे प्रोसीड्योर हैं जो बड़े बड़े महापुरुष जोगी महात्मा करते हैं, साधु लोग करते हैं, अघोरी लोग करते हैं, जो एक सप्ताह या 2 सप्ताह के अंदर में, मात्र 15 दिनों के अंदर में, मात्र 1 महीने के अंदर में कुंडलिनी को अवेक्ट करते हैं। लेकिन वो जब अवेकनिंग उस तरह से हाई फ्रिक्वेंसी के साथ होती है, मतलब जिस वाइब्रेशन को आपकी बॉडी लेने के परमिट में नहीं होती है, तो फिर वहाँ पे होता है कि इंसान डिसबैलेंस हो जाता है, उसकी एक्टिविटीज़ कुछ पागलों की तरह हो जाती है, वो कुछ और ही बकने लगता है, या फिर अपना घर बार छोड़ के बाहर चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर की जो फ्रिक्वेंसी चेंज हुई है, वो फ्रिक्वेंसी वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, वो ले नहीं पा रहा है। तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को गाइड करूँगी कि इस मंत्र को ओम के साथ जाप कीजिए, क्योंकि ओम के साथ जब भी आप जाप करोगे, तो तीनों देव के साथ साथ तीनों देवियों का जो है सामंजस्य बनता है। और जब देव और देवी एक साथ आते हैं, तो शिव शक्ति बैलेंस होती है, और शिव शक्ति बैलेंस होके जब आपकी चक्रास एक्टिवेटेड होते हैं, जब आपके शरीर के अंदर की नाड़ियाँ शुद्धिकरण होती हैं, और जब आपके शरीर में इंगला पिंगला सुषमरा का जो बैलेंस होना होता है, जब हमारे अंदर की शिव शक्ति और डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी जब भी बैलेंस होती है, तो वो फिर आपके वाइब्रेशन को रेज करती है, और उस वक्त आप अपने अंदर की
अंदर की ऊर्जाओं को संतुलित करने में सक्षम होते हो, कि आप अपने अंदर के ऊर्जाओं को संतुलित कर पाओ। ठीक है, तो इसलिए ओम के साथ ही इस मंत्र का जाप किया करो, और इस मंत्र से आपके चक्रास एक्टिवेटेड होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। मैंने तो इस मंत्र के जरिए ही अपने चक्रास को एक्टिवेटेड किया है, और मेरे चक्रास आई थिंक मेरे चक्रास मतलब मैंने चेक करके भी देखा, जो चेक करने की पद्धति है, तो उसमें से जो है वो बहुत हद तक ये मंत्र हमें हर एक क्षेत्र में, मैंने ऐसा भी एक्सपीरियंस किया है कि मुझे ऐसा भी कभी कभी लगता है कि मुझे ज़रूरत होती है अगर कभी, कि मैं बहुत परेशान होती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मतलब कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, जब मैं खुद को बहुत हारा हुआ, बहुत थका हुआ, बहुत मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया बिल्कुल निर्दयी है, यहाँ पे इस समाज में कुछ नहीं है मेरे लिए, और मेरा कोई अपना नहीं है मेरे साथ। मैं बस माँ को एक बार कहती हूँ कि माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है और माँ मुझे तो सुला दे। तो आप अमेजिंग नहीं कर पाओगे, मैंने ये भी फील किया हुआ है कि रियली कोई मेरा सर सहला रहा है और मैं सो जाती हूँ। तो मैंने ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हुए हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी बच्चे को खिलाने का मन कर रहा है, तो माँ मेरे सामने बच्चे के रूप में हो जाती हैं, और मैं उनको खिलाती हूँ, मैं उनके साथ खेलती हूँ, मैं उनसे बातें करती हूँ, मैं उनको खिलाती हूँ अपने गोद में। वो मेरे गोद में सर रख के सोती भी हैं, मुझे दुलारती भी हैं, मुझे डांटती भी हैं, कभी अगर मैं कोई गलती करूँ तो वो मुझे मारती भी हैं। मैंने ये सारे एक्सपीरियंस अपने लाइफ में किया है कि हाँ, मुझे अगर उन्होंने मुझे कुछ कहा है करने के लिए और वो मैं ना कर पाऊँ, मतलब मैं टालती जाऊँ लेजीनेस की वजह से, तो एक टाइम आता है ऐसा जब मुझे ऐसा लगता है कि वो रूठी हैं, वो बात नहीं कर रही हैं मुझसे। और या जब भी मैं रोती हूँ तो मैंने ये भी फील किया है कि मेरे साथ वो भी रो रही हैं। मैंने ऐसे भी एक्सपीरियंसेस किए हैं अपने लाइफ में कि या माँ मेरे साथ रोती भी हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि जब स्वयं देवी के आंखों से आपके लिए आंसू बहे। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती और मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि वो जब मुझे मेरी जर्नी के लिए, मैं चूँकि आप लोगों को पता होगा कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, और जब मेरी जर्नी के लिए ये ज़रूरी था कि मैं, एक टाइम आया जब मैं बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी में आ गई थी और मुझे अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना था। तो मुझसे ये कहा गया था कि अभी मुझे माँ पार्वती के रूप में आना है, और बहुत समय से मुझे ये कहा जा रहा था, मुझे ऐसा कहा जा रहा था कि मैं कृष्णा को अपने मन में बसाऊँ, और कृष्णा प्रेम के देव मतलब देवता हैं, तो मैं उन्हें अपने अंदर टैप इन करूँ और मैं उनके साथ मर्ज करूँ खुद को। बट मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना रोई हूँ उस वक्त, कि मुझे, मैं अपने मन में अपने, कहते हैं ना कि हमारा मन हमारा सबसे बड़ा मंदिर है, तो मैं अपने मंदिर में मैं माँ के अलावा किसी को अमेजिंग ही नहीं कर सकती। मुझे माफ़ करना कृष्णा, आई एम सॉरी, बट ये सच्चाई है कि मेरे ब्लड में, मेरे खून के एक एक कण में माँ बसी हुई है, और मैं उनके बिना अपने आप की कल्पना भी नहीं कर सकती। और उस वक्त मैंने हाथ जोड़ के मैंने माँ को ही कहा कि माँ, मुझे तेरे अलावा कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं सोचता है। हाँ, मैं कृष्णा के साथ भी रहती हूँ। मैंने कृष्णा को टैपिंग भी करके रखा है, और मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है, मैं कृष्णा का भी आवाहन करती हूँ, मैं कृष्णा के साथ भी रहती हूँ, मैं कृष्णा का मंत्र चैंट भी करती हूँ, क्योंकि वो हमारी जर्नी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हमारी डिवाइन फेमिनाइन के जो एनर्जी होती है उसको बैलेंस करने के लिए ज़रूरी होती है। मैं माँ पार्वती के रूप में भी आई हूँ, मेरी एनर्जी चेंज भी हुई है। नहीं तो मैं बहुत हमेशा मैं एक ऐसी लड़की थी जो मतलब अपने आप के लिए ही मैं काफ़ी थी। मुझे दुनिया में और किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि पिछले 18 मतलब 2001 से मैं अवेकनिंग के प्रोसेस पे चल रही हूँ। 2001 मेरे जीवन का एक ऐसा टाइम पीरियड था कि वहाँ से मेरी अवेकनिंग की शुरुआत हुई थी, मेरी स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग की शुरुआत हुई थी। बट डेफिनेटली वहाँ से लेके आज 2021 मतलब
19 से 20 साल के अंदर मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसको अपने लिए, मेरे लिए कभी मैंने किसी से हेल्प मांगा नहीं है। मेरे लिए मैंने कभी कि कोई और मेरे लिए कुछ करे, मैंने ऐसा कभी भी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं किया है। मैं अपने लिए स्वयं ही खड़ी रही हूँ, हमेशा हमेशा। तो अपने लिए मैंने खुद लड़ा है, अपने लिए मैंने खुद स्ट्रगल किया है। अपने लिए आज मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, मैं जो कुछ भी हूँ मैं बस भगवान की दया से हूँ, उनके आशीर्वाद से हूँ, और डेफिनेटली अपने माता पिता के अच्छे कर्मों की वजह से, मैं अपने माता पिता के आशीर्वाद से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। ठीक है। और इसके अलावा मेरे लिए बहुत आसान था माँ के मतलब मस्कुलाइन एनर्जी में किसी भी टाइम आ जाना। बट हाँ, अभी मैं चीज़ों को समझने लगी हूँ। अभी मैं, मेरे अंदर फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों बैलेंस है। मैं अब भी अगर कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें मेरे अनकंट्रोल हो रही है या फिर मैं ले नहीं पा रही हूँ, तो मैं वहाँ पे चुप रह जाना बेटर फील करती हूँ कि चुप हो जाओ, समय आएगा तो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो अभी मैं चुप हो जाती हूँ जब चीज़ें मेरे अनकंट्रोल के हो जाती हैं, जब चीज़ें मेरे मन मतलब बाहर हो जाती हैं, समझने के सहन करने के बाहर हो जाती हैं, तो मैं डेफ़िनेटली वहाँ पे खामोश हो जाना पसंद करती हूँ। क्योंकि अब मैं अपनी एनर्जी को इस तरह से जाहिर करना पसंद नहीं करती। तो इसलिए मैंने यही बताया कि ये जो मंत्र है, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं करती है कि हमारी एनर्जी को बैलेंस करती है, हमारे चक्रास एक्टिवेटेड करती है, बट ये मंत्र आपके अंदर से गुस्से को, मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसे गुस्सा तो मतलब गुस्सा तो जैसे नाक पे रहता था जिसके, ठीक है। ये मैं 2001 से लेकर कुछ वक्त पहले तक की बातें कर रही हूँ, कुछ साल पहले तक की बातें कर रही हूँ। गुस्सा नाक पे रहता था। तो ये मंत्र हमारे गुस्से को बैलेंस करता है। मतलब हमें मुझे अब गुस्सा मतलब बहुत 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 कम आता है। तो चीज़ों को समझने की हमारे अंदर शक्ति आ जाती है कि हम चीज़ों को कैसे हम समझेंगे, गुस्सा कम हो जाता है। हमारे अंदर का जो एक होता है ना, जो हमारी जर्नी में, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि मोह और माया का त्याग करना। तो ये मंत्र हमारे अंदर से हमारे मोह माया को सबको त्याग करने में हमारी मदद करता है। मतलब अब मैं ऐसे एक सिचुएशन में हूँ कि गॉड मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, रियली। मैंने अपना जब भी, मैं भी एक 3D पर्सन थी, अपने जॉब के ऊपर कॉन्सेंट्रेट थी, अपने सारे चीज़ों को के ऊपर कॉन्सेंट्रेट थी, लाइफ को इन मतलब जॉब करना, डेली रूटीन में रहना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे मैंने अपने जॉब को छोड़ दिया। एक होता है कि लड़कियों को मेकअप करना बहुत पसंद होता है, मैंने वो भी छूट गया। मतलब अब ना ही मुझे मोह है किसी चीज़ से, ना ही कोई माया है किसी चीज़ से, कुछ भी नहीं है। अब मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो सारे दिन अपने एक रूम में बंद करके भी खुद को अकेला कभी फील नहीं करती हूँ। तो ये सारी चेंजिंग एक्सप्रेशन के साथ मैं आपको बता सकती हूँ कि ये सब कुछ जो है, ये हमारी जर्नी के लिए जितनी चीज़ें भी ज़रूरी होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ये एक मंत्र ने दिया है। और हाँ, और एक चीज़, इस मंत्र के ज़रिए जो कि मैंने कहा था कि आप अपने चक्रास रिमूव कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, डेफिनेटली बैलेंस करने का तो मैंने आपको बता दिया। एंड अगर कोई भी इंसान आपके ऊपर स्पेल करना चाहता होगा, अगर कोई भी इंसान आपके ऊपर एविल आई रखता है, बुरी नज़र रखता है, या फिर कोई भी इंसान जो आपका बुरा चाहता है, यकीन मानिए आपके जितने भी शत्रु होंगे वो खुद पर खुद आपके मित्र बन जाएंगे। कभी भी कोई आपका एक, कहते हैं ना, बाल ना बांका कर पाना, कभी भी कोई आपका एक बाल तक बांका नहीं कर सकता इस मंत्र के जरिए। और अगर आपके लव रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है तो यकीन मानिए थर्ड पार्टी अपने आप ख़त्म हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा। वो अपने आप आपके पर्सन को छोड़ते चली जाएगी। बस आपको इतना करना है कि जब आप इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हो तो आप ये रियलाइज़ करो, आप गॉड से प्रे करो, माता से प्रे करो कि माँ, जो भी हमारे जीवन में जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे वो फैमिली हो, आपके फैमिली नहीं मान रहे हैं, या फिर आपका पर्सन किसी और के मोह माया के चक्कर में पड़ा हुआ है, या फिर कुछ भी है, आप सच्चे मन से बस माँ से प्रे कर लो कि माँ, मैं चाहती हूँ जो मेरे लिए बेस्ट है बस आप उसे ला के दे दो।
मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ तू कभी भी मेरा कुछ भी बुरा नहीं चाहेगी, तू है तो मैं जानती हूँ कि मेरा सब कुछ भला होगा। बस बस जिस चीज़ को मान के, जिस भावना के साथ, जिस मांग के साथ, जिस मन्नत के साथ आप इस मंत्र को जाप करोगे ना, देवी आपको वही चीज़ आपके सामने ला के देगी। तो शत्रु विनाशक ये मंत्र है। हम कह सकते हैं कि शत्रु का विनाश होता है अगर आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है कि आप सिर्फ और सिर्फ भगवान पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हो। और आपके जीवन में एक ऐसा समय भी आएगा जब आपको लगने लगेगा कि भगवान के अलावा कुछ नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी नहीं है। और क्या होता है इस पे? कुछ भी नहीं होता। कोई ऐसी वाइब्रेशन ही नहीं होती, कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी ही नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। ना आपको किसी नेगेटिव एनर्जी का डर रहेगा, ना कोई आप पे कोई जादू टोना ब्लैक मैजिक कोई कुछ कर पाएगा, ना कोई स्पेल कर पाएगा। ये मेरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है। कि एक टाइम था जब मैंने कहा ना 2001 से, तो मैं भी स्पेल में रही हूँ। मैं इस तरह से स्पेल के अंदर रही हूँ कि 2012 और 2013 के बीचों बीच का पीरियड जो था, बेसिकली 2013 मैंने पूरा पूरा जो है अब बिस्तर पे बिताया है। मतलब 6 मंथ टोटली ऐसा गया है मेरे लाइफ में जब मैं पूरी तरह से बिस्तर पे थी, सिर्फ और सिर्फ उठती थी बिस्तर से, वो भी दीवार पकड़ के मैं चलती थी, और दीवार के सहारे मैं सिर्फ अपने वॉशरूम तक जाती थी। और जो खाना होता है ना, जो रोटियां तोड़ के खाई जाती हैं या फिर चावल छौने जाते हैं, खाए जाते हैं, मेरी मम्मी मुझे छौन के देती थी और मैं चम्मच से खाया करती थी, स्पून के सहारे खाया करती थी। और रोटियां भी तोड़ने की मेरी उंगलियों में ताकत नहीं थी, वो भी मुझे मेरी मम्मी तोड़ के खिलाया करती, दे दिया करती थी, या तो फिर कभी अपने मुंह से, अपने हाथों से मुझे मुंह में खिला भी दिया करती थी। तो मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी, मैं इस तरह से स्पेल के अंदर थी। बट वहाँ से जब मैं धीरे धीरे करके भगवान के सहारे जब मैं माँ से जुड़ी, जब मैं माँ के संरक्षण में आई, मैंने खुद बहुत हद तक, हाँ, मैं डॉक्टर के सहारे उठी बहुत हद तक, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर स्पेल था, मेरे बॉडी के अंदर स्पेल था, क्योंकि वो मैंने खुद रिमूव किया है, अपने बॉडी का स्पेल मैंने खुद रिमूव किया है। एंड तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि या दिस इज़ गॉड गिफ्ट फॉर मी। ये गॉड का गिफ्ट है मेरे लिए कि मैं लोगों का भी भला कर सकती हूँ। और शायद इसीलिए मुझे ये गिफ्ट दिया गया है कि मैं खुद अपनी चक्रास रिमूव करूँ, मैं खुद अपने आप को इस पेल से बाहर निकालूँ। और ना जाने ऐसे कितने लोग हैं इस दुनिया में जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो या डेफिनेटली मैं उन लोगों के भी मैं इस पेल रिमूव कर सकती हूँ, और मैं करती भी हूँ। और इसका बहुत सारा एक्सपीरियंस भी मैंने किया है, जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को। तो बस कहने का मतलब यही है कि आप स्पेल रिमूव, आपके ऊपर कभी कोई स्पेल काम ही नहीं कर सकता अगर आप माँ के संरक्षण में हो, अगर आप देवी शक्ति की आराधना कर रहे हो, अगर आप खुद को पूरी तरह से इस देवी शक्ति को समर्पित कर चुके हो, अगर आप माँ को समर्पित कर चुके हो, तो दुनिया की कोई भी शक्ति, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। इस मंत्र में इतनी ताकत है कि कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। ठीक है। जस्ट मैं एक छोटी सी एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी कि कुछ वक्त पहले मुझे ऐसा लगा था, मुझे ड्रीम्स आए थे ऐसा। और बहुत टाइम ऐसा होता है जो मेरे लाइफ में जो होने वाली सिचुएशन होती हैं वो मुझे ड्रीम के द्वारा बताई जाती हैं। तो आप लोग भी अपने ड्रीम्स को फॉलो करना। ड्रीम हमारी एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे लाइफ में आने वाली होने वाली घटनाओं से हमें अवगत कराती है। तो मेरे लाइफ में एक सिचुएशन ऐसा आने वाला था, तो मुझे ड्रीम्स आए जस्ट 3 से 4 दिन पहले, और वो ड्रीम कंटिन्यू 2 दिन आए मुझे। तो मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि ये ड्रीम मुझे क्यों आए, और फिर मैंने उसका निष्कर्ष निकाला। और मैं अपने ड्रीम्स को बहुत फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे ड्रीम्स में ही माँ अक्सर मुझे बताया करती हैं कि मेरी लाइफ में क्या होने वाला है और क्या आने वाला है। तो मैंने उस ड्रीम को फॉलो किया, और जस्ट 3 दिनों के बाद
कुछ ऐसा हुआ, मतलब मेरे घर में कुछ ऐसे लोग आए जो पिछले 3-4 सालों से हमसे कनेक्टेड नहीं थे किसी भी तरह से, और वो सडनली हमारे घर आ गए बिना कुछ बोले हुए। और उसके बाद मुझे ऐसा मैसेज मिला, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये लोग ऐसे ही नहीं आ सकते हैं, कुछ तो रीज़न है, मतलब मुझे ऐसा चैनलिंग आया। और उसके बाद जब मैंने इस बात को जानना चाहा माँ से, तो डेफिनेटली मुझे दिखाया गया कि हाँ, वो लोग किस वजह से आए थे, किस लिए आए थे। तो डेफिनेटली ऐसा होता है। हमारे कहते हैं ना कि हमारे कभी कभी हमारे बहुत ज़्यादा जो करीबी पर्सन होते हैं, या फिर हमारे बहुत ज़्यादा जो नियरेस्ट लोग होते हैं, हमारे फ्रेंड हो या फिर हमारे रिलेटिव्स हो, वही लोग हमारा बुरा चाहते हैं और हम इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। तो या जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि उनके पास कुछ चीज़ें थी जो वो हमारे घर पे रखने के लिए आए थे, या फिर हमारा कुछ शायद बुरा करने के लिए आए थे, बेसिकली मेरा बुरा करने के लिए आए थे। मुझे भी हंसी आ रही है इस बात पे। मैंने साथ साथ माँ को स्मरण किया और माँ को मैंने जस्ट एक ही बात कहा कि माँ, मैं बस तुझे जानती हूँ, मैं बस एक ही शक्ति जानती हूँ दुनिया में, और वो है गॉड की शक्ति। इसके अलावा दुनिया में और कोई शक्ति नहीं होती है, कुछ भी नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है, कोई भी स्पेल नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो पर्सन जो कुछ भी लेके आया है अपने साथ हमारा कुछ बुरा करने के लिए, तो उसमें तेरा प्रसाद है, और वो अगर कुछ रख के भी जाता है तो वो तेरा प्रसाद ही हमारे घर पे रख के जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं रख के जाएगा। और रियली यकीन मानिए कि वो करके भी गया, एंड वो कुछ काम ही नहीं आया उसका, क्योंकि उस जो नेगेटिव एनर्जी थी उसको मैंने अपने सोच के जरिए मैंने उसको पॉजिटिविटी में बदल दिया था, और जो वो कुछ बुरा करना चाहता था तो मैंने उसे गॉड का प्रसाद बना दिया था। तो एक कहावत है ना बहुत पुरानी कि ऐसा हमने पढ़ा भी है कि विष का प्याला मीरा ने पिया और वो हंस रही थी, ठीक है। तो वही बात हो जाती है कि सब कुछ आपके सोच के ऊपर डिपेंडेंट होता है, सब कुछ आपके सोच के ऊपर निर्भर होता है। अगर आप अपने सोच को बदल लो तो इस दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो कोई नेगेटिव एनर्जी है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, यकीन मानिए कुछ नहीं है। बस आपको ये सोचना है कि कुछ नेगेटिविटी नहीं होती है, कोई स्पेल नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। बस हमें हमारे माइंड कॉन्सेप्ट को चेंज करना होता है, एंड फिर वही होता है जो आप चाहते हो। हाँ, मैं जानती हूँ ये करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। यकीन मानिए मेरे लिए भी करना बहुत मुश्किल होता है, बट हमें उस चीज़ को हील करनी होती है। हमें अपने आप को, अपने दुखों को, अपने जो अंदर की जो पीड़ा होती है ना, जो हमें तिल तिल करके कचूटती है, खाती है, हमें डिसबैलेंस करती है, उस चीज़ को हमें अंदर से हील करना होता है। और जब आप अपने अंतरात्मा से आप किसी चीज़ के ऊपर बिलीव करना शुरू कर देते हो ना, तो वही चीज़ इस दुनिया में काम आती है, क्योंकि गॉड को आप वही एनर्जी सेंड कर रहे हो, गॉड को आप वही वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो जो आपको चाहिए। इसीलिए कहते हैं LOA, ठीक है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होती है, बस यहीं से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करती है। तो हम जैसी एनर्जी दूसरों को देते हैं, गॉड को देते हैं, हमें रिफ्लेक्ट बैक वही मिलता है, ठीक है। तो अक्सर हम अपने माइंड कॉन्सेप्ट में हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते रहते हैं। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में बस हमें जो नहीं चाहिए होता है हम वही सोचते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि मैम कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मुझे पता है कि करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यकीन मानिए कभी कभी मुझसे भी नहीं होता है, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बींग ना, ठीक है। तो मैं भी डिप्रेस्ड होती हूँ, मैं भी अपना बैलेंस खोती हूँ। बट हाँ, कुछ वक्त तक जब आप इस फ्रिक्वेंसी में खुद को रखना शुरू कर दोगे ना, तो चीज़ें अपने आप सुधरती चली जाएंगी। तो हील 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 कीजिए, हील कीजिए, हील कीजिए। और ये मंत्र आपके अंतरात्मा को हील करके आपके अंदर जितनी करवाहट, जितना गुस्सा, जजमेंट, किसी के लिए
कोई बुरी थॉट, जो भी हमारे 3D वर्ल्ड की जो ट्रॉमास होते हैं ना, फैमिली ट्रॉमा, फ्रेंड्स ट्रॉमा, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मुझे तो उससे बदला लेना ही है, इन सारी चीज़ों को हील करके आपको एक प्योर इंसान बनाता है, आपकी बॉडी को प्योर बनाता है, आपके मन को प्योर बनाता है, आपकी अंतरात्मा को प्योर बनाता है। और जब आपका अंतर मन शुद्ध हो गया तो इसके बाद तो दुनिया अनोखी है, और कुछ है ही नहीं इस दुनिया में जिसमें कभी आप किसी के लिए जेलस रख सको। कुछ नहीं है, रियली यकीन मानिए, जस्ट ट्राई कीजिए इस मंत्र को। और हाँ, पहले अगर आप इस मंत्र का जाप स्टार्टिंग में ना कर सको, अगर आपके अंतर मन से आए कि नहीं 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 नहीं, तो गायत्री मंत्र जाप करो, दुर्गा चालीसा का पाठ करो, या फिर जो है आप किसी भी बीज मंत्र का, माँ के किसी बीज मंत्र का पाठ कर लो, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली आप इस मंत्र तक पहुँच जाओगे। और एक बात, ये मंत्र इसलिए हाई वाइब्रेशन माना जाता है क्योंकि जो पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है ना, जो 9 दिनों तक नवरात्र में पाठ किया जाता है, तो माँ ने ऐसा कहा था कि पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ जो लोग ना कर पाए, क्योंकि कलयुग है भाई, हम सब बहुत बिजी होते हैं, किसी की जॉब है, किसी की बिजनेस है, बहुत सारे लोगों की, स्टूडेंट है तो पढ़ाई है, एजुकेशन है, डेफिनेटली सब कुछ जरूरी है। तो जब कोई इंसान पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ ना कर पाए, तो सिर्फ इस मंत्र का जाप जो इंसान एवरी डे अपने लाइफ में करेगा, प्रतिदिन इस मंत्र के साथ जिएगा, इस मंत्र को अपने जीवन में उतार लेगा, इस मंत्र के साथ जीना शुरू कर देगा ना, उसके सारे कष्ट तो खुद देवी ही हर लेती है। तो ये पूरा दुर्गा सप्तशती का पूरा विवरण इस नावाण मंत्र में किया गया है, यही है नावाण मंत्र। तो नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का बहुत वक्त ले लिया, अभी भी शायद बहुत सारी बातें नहीं बता पाई हूँ, तो आप लोग खुद समझ लेना। अगर कुछ जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और आगे तो आप लोगों को पता ही है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड जय माता दी, एंड जय माँ। आई लव यू, आई लव यू ऑल, थैंक यू, बाय। और हाँ दोस्तों, एक और बात जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, वो ये है कि जब आप देवी शक्ति की आराधना करना शुरू करते हो, तो कुछ वक्त के बाद आप ऐसा देखोगे कि आप ऑटोमेटिक महादेव के साथ जुड़ चुके हो। मतलब आपने देवी शक्ति का आवाहन करना शुरू किया, आपने उनका मंत्र चैंट करना शुरू किया, और उसके बाद कुछ वक्त के बाद आपके अंतर मन से ऐसा आएगा कि अभी मुझे महादेव की भी मंत्र चैंट करना है। या फिर अगर आप पहले से महादेव से जुड़े हुए हो तो कोई बात नहीं, आप देवी शक्ति के साथ जुड़ ही जाओगे। और अगर आप महादेव के साथ जुड़े हुए नहीं हो, आप सिर्फ माँ की आराधना कर रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली आप भोलेनाथ की पूजा करना, मतलब शिव शंकर की पूजा करना, या फिर आप महादेव के साथ आप मंत्र चैंट करने लगोगे, या फिर आप उनके मंदिर में जाके उनको जल अर्पित करना शुरू कर दोगे। तो इस तरह से आप जुड़ जाओगे। ये मेरे जीवन में भी हुआ है कि मैंने पहले देवी शक्ति की आराधना करनी शुरू की, और उसके बाद फिर मेरे अंतर मन से आ रहा था कि अभी मुझे भोलेनाथ की भी पूजा करनी है, मुझे उनका मंत्र चैंट करना है। तो ऐसा करके फिर मैंने उनका जो है मैंने पहले उनका पूजा शुरू किया, मतलब मैंने सोमवार के दिन मैंने फास्ट शुरू कर दिया, और फिर मैं उनके साथ ऐसे कनेक्ट हो गई कि फिर मैंने उनका, मतलब एक्चुअली मैंने शुरू किया था कि मैं 16 सोमवार का व्रत करूँगी, बट मैं फिर वो कंटिन्यूटी में करती चली गई। और उसके बाद फिर मुझे अंदर से ही आने लगा कि नहीं, अभी मुझे 108 टाइम्स मुझे ओम नमः शिवाय का जाप करना है, मुझे ओम नमः शिवाय का जाप करना है। तो मैं महादेव के मंत्र को भी मैंने चैंट करना शुरू कर दिया, क्योंकि कहते हैं ना कि महाशक्ति महादेव के बिना अधूरी है, और महादेव महाशक्ति के बिना अधूरे हैं। तो शिव शक्ति का जब भी आप शक्ति को आवाहन करते हो तो शिव के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाओगे, और जब भी आप शिव का आवाहन पहले से ही कर रहे हो तो आप शक्ति के साथ किसी ना किसी रूप में जुड़ ही जाओगे। तो दोनों मिलके ही संपूर्ण होते हैं, और दोनों मिलके ही एक दूसरे को परिपूर्ण भी करते हैं कहीं ना कहीं। तो इसीलिए दोनों का परस्पर जो सामंजस्य है वो आपके जीवन में होना शुरू हो जाता है। तो यही है कि डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन कहीं ना कहीं बैलेंस हो रही है आपके अंदर।
तो इसलिए कहीं अगर ऐसा होता है तो इसको कुछ भी इजीली लीजिएगा। ये एक प्रोसीड्योर ही है, आराधना की, भक्ति की, समर्पण की, देवी की महिमा है जो खुद पर खुद जुड़ जाती है। तो बस आप लोगों को यही बताना था। ओके बाय एंड टेक केयर।